एमपी बोर्ड के क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का एक प्रश्न पत्र यहाँ पर समझेंगे। इसके पहले हम एक और इसका प्रश्न पत्र समझ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेट ए है, ये हम देख चुके हैं। ये आपका सेट बी है। देखिए आप सभी को वही बता रहे हैं जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। ठीक है, इससे अलग आपका कुछ भी नहीं जाएगा। 100% श्योर आपका इसी में से आएगा। ठीक है, चलिए तो इसी बात के ऊपर हम वीडियो को शुरू करते हैं और जल्दी से हम कवर करेंगे। प्रश्नों को अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो इसी बीच यहाँ पर मैंने देखिए प्रश्न के टिक मार्क लगा दिए ताकि आप सभी को मैं अच्छे से पढ़ के समझा सकूं। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको समझ में भी आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रव धातु का नाम है। द्रव धातु कौन सी, यानी कि लिक्विड। लिक्विड समझते हैं आप, द्रव समझते हैं। आपने देखा होगा पानी, इसके बाद में तेल, कोई सा भी तेल है, जैसे कि वो ले लीजिए सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, ये सभी क्या है, लिक्विड अवस्था में। कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। जो द्रव है, द्रव द्रव अवस्था में आपकी कौन सी धातु पाई जाती है। तो देखिए द्रव अवस्था में आपकी केवल एक धातु पाई जाती है, जो कि क्या है, पारा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा पारा। दूसरा है, जी का सर्वाधिक मान होता है। तो जी का जो सर्वाधिक मान होता है वो किसके ऊपर अधिक होता है। सर्वाधिक का मतलब होगा अधिक होना। ठीक है, तो ध्रुव के ऊपर। तीसरा है, शुष्क बर्फ क्या है। देखिए शुष्क जो बर्फ है आपका वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। पांचवा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। छठा है, शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट। ठीक है, चलिए यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए आपके टाइम का अभाव रखते हुए यहाँ पर टिक मार्क मैंने प्रश्न के कर दी है ताकि आसानी आपको रहे। ठीक है, इसके बाद में है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, लाइसोसोम को डेडेडेस वाली थैली भी कहते हैं। तो लाइसोसोम को कौन सी थैली कहते हैं, तो आत्मघाती वाली थैली कहते हैं। दूसरा है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेडेस होता है। तो न्यूटन। ठीक है, परमाणु के नाभिक में उदासीन कण न्यूटन का होता है। तीसरा है आपके, तीसरे में आएगा पादप। ठीक है, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। चौथा है, धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेडेस होती है। जो धातुएं होती है आपकी वो विद्युत और ताप की सुचालक होती हैं और अधातुएं ताप एवं विद्युत की कुचालक होती है। ठीक है, चलिए पांचवा, निलंबन कणों का व्यास डेडेडेस मीटर होता है। तो कितना होता है, 10⁻⁵ छठा है, वाष्पीकरण से डेडेडेस उत्पन्न होती है। तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से। देखिए अच्छे से कंप्लीट करें क्योंकि इससे रोंग आपका नहीं जाएगा। जो हम आपको बता रहे हैं ना, इससे रोंग आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा पेपर में। आप तो हमारे द्वारा जो बताए जा रहे हैं आपको प्रश्न पत्र, इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर है कि आप 95% जरूर बनाएंगे। ठीक है, देखिए आप इस प्रश्न पत्र की यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं और पूरा सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो जोड़ी का हम मिलान करेंगे। यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिए ताकि मिलान करने में आसानी रहे। पहली जोड़ी है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ऊर्जा। दूरी मापक यंत्र, दूरी मापक यंत्र है आपका ओडोमीटर, यानी दूरी को हम किस यंत्र के द्वारा नापते हैं, ओडोमीटर के द्वारा।
जूल। जूल की आपकी जोड़ी है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। चौथी है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक आपकी क्या है? संयोजी ऊतक है आपका रक्त। कोशिका। कोशिका है रॉबर्ट हुक। और संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली जोड़ी। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा आप भी। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए। बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तीसरा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो आपकी पारा। क्या है? पारा। चौथा है संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक है आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। और तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। इसका आंसर है न्यूरॉन। हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है? तो हृदय की पेशियाँ आपकी अनिश्चित प्रकार की पेशियाँ होती है। ठीक है, चलिए, तो ये एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद में है सत्य। सत्य पहला है कि हृदय पेशियाँ इच्छित होती है, तो ये आपकी असत्य बात है। ठीक है, इसमें सत्य आएगा। दूसरा है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, असत्य बात है ये। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ये भी आपका सत्य है। और पांचवा हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, यह सत्य बात है। छठा विभोज्योतक यानी कि मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है कि निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। सातवें समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। आठवां है उपधातु एक क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखिए यहाँ पर 12वां रेखित पेशी का नामांकित चित्र। इसके बाद में ये देखिए आपका 18वां 19वां, ये आपका 22वां है एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हैं और सॉल्यूशन सहित आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 23 ध्वनि के वेग, आवृत्ति एवं तरंगदैर्घ्य में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रश्न पत्र पूरा बता दिया है अच्छे से। यदि कोई भी प्रकार की इसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए आपको जो हम प्रश्न पत्र यहाँ पे बता रहे हैं, इससे रोंग आपका बिल्कुल नहीं जाएगा। 100% श्योर पूरे इसके आने के आपके चांस हैं। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।